बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल द विजुअल टीचर में आपको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे कि अपनी एनिमेशन में हम मोशन ट्विन कैसे लगाते हैं। मोशन ट्विन का क्या मतलब होता है? मोशन ट्विन का मतलब ये होता है कि अगर एक स्क्रीन पे आपने एक चीज़ को स्मूथली मूव करना है, तो अगर आपने एक चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करनी है या स्क्रीन पे कहीं भी मूव करनी है, लेकिन उसको आप चाह रहे हैं कि आप स्मूथली मूव करें, तो आप उसको किस तरह से मूव कर सकते हैं। एडोब फ्लैश CSC में मैं आपको आज ट्विन लगाना, मोशन ट्विन लगाना बताऊंगी। शेप ट्विन का ट्यूटोरियल आप पहले देख चुके हैं। आज हम मोशन ट्विन लगाना सीखेंगे। ठीक है। लेयर 1 में मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगी इमेज। पोर्ट टू स्टेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज रखा हुआ है जो कि एक बैकग्राउंड है। ये रहा। इस बैकग्राउंड को ओपन करेंगे। ये इंपोर्ट हो गया। इसको हम अपनी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे, जितना भी आपने अपनी स्क्रीन पर दिखाना है। ठीक है। इसको आप उतना एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इस लेयर का नाम हम रखते हैं बीजी, यानी बैकग्राउंड। ठीक है। अब इस फ्रेम को मैं सॉरी यहाँ तक इस फ्रेम को मैं 40 तक, यहाँ तक इसको मैं ले आती हूँ। ठीक है। यहाँ तक हम इंसर्ट फ्रेम कर देते हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नई लेयर इंसर्ट करेंगे। अब इस लेयर पे यहाँ पर मैं इंसर्ट करती हूँ एक कार। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास अगर PNG इमेज हो तो ये मौजूद है। इसको हम अपनी साइज के हिसाब से, अपने हिसाब से इसको हम छोटा कर लेंगे, अपने इमेज के हिसाब से। और इसको ऐसे छोटा करेंगे इसकी प्रोपोर्शंस आउट ना हो, ये प्रोपोर्शंस में ही रहे। ओके। तो यहाँ तक हमने इसको इस लेयर पे लगा दिया। अब इस लेयर से इस लेयर तक हमने यहाँ पर एक मैं की यहाँ पर मेरा ये फर्स्ट की फ्रेम है। आगे मैं जाऊंगी तो ये यहाँ तक क्योंकि फ्रेम्स हैं, तो यहाँ पर मैं एक की फ्रेम इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये कार यहाँ पर है। अब यहाँ पर आती हूँ, इस कार को मैं यहाँ ले आती हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज बस यहाँ तक मैं इसको रखूंगी और मैं चले, ये एक स्क्रीन है मेरे पास। ठीक है। इसको अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लाई हूँ। ठीक है। अब मैं इन सब फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर मैं करूंगी सॉरी क्रिएट क्रिएट मोशन ट्विन। ये मोशन ट्विन लग चुकी है। इसको मैं एंटर करती हूँ। ये देखिए, कार खुद ब खुद मूव हो रही है। ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पर मैंने आपको चला के बताया। देखिए, मुझे यहाँ पर की फ्रेम इंसर्ट कर करके खुद इसको नहीं करना पड़ा, ये खुद ब खुद कार मूव होती रही है। अब जब आप इस ट्विन पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे देखते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगी। पैरामीटर्स, प्रॉपर्टीज, ये देखिए प्रॉपर्टीज में जब आप आएंगे तो जब आपने मोशन ट्विन सेलेक्ट की होगी तो ये सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट्स हैं, फ्लैश है, HTML है, ये उसके हिसाब से है जो आपने स्टार्ट में आपने जिस तरह से मूवी का आपने जो फॉर्मेट रखा गया है। जब आप ट्विन पे सिलेक्ट करते हैं, ये देखें मैंने ट्विन पे क्लिक किया तो ये देखें लिखा हुआ आ रहा है ट्विन। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करूंगी तो ये आ रहा है रोटेट ऑटो, यानी आपने जिस तरह से भी इसको रखा हुआ है, मैं इसको क्योंकि रोटेट नहीं कर रही, मैं सीधा भेज रही हूँ। अब अगर स्टार्ट में आप इसको थोड़ा सा स्लो रखना चाहते हैं तो आप इसको स्लो कर सकते हैं। अगर फास्ट रखना चाहते हैं या जिस तरह से भी,
आप उसको थोड़ा सा, जिस तरह आप इसकी मूवमेंट्स रखना चाहते हैं, थोड़ी स्लो स्लो, जिस तरह से भी, या आप चाह रहे हो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे चले, जिस तरह से भी आप इसकी मूवमेंट रखना चाहते हैं आप फिर रख सकते हैं। जितनी स्मूथ आप उसको, यहाँ ओके करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आहिस्ता स्टार्ट में आहिस्ता 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 चलेगी, आगे पीछे होगी, और फिर इस तरह से स्मूथली चल रही है। ये देखिए, इस तरह से आप ट्विन को अपने अपने पास से एडिट कर सकते हैं। जैसे भी आपने ट्विन लगानी है, जिस तरह से भी आपने लगानी है, वो आप पर मुनहसर है। ठीक है, ये तरीकाकार होता है मोशन ट्विन इंसर्ट करने का, और ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये साउंड है, अगर कोई आप साउंड लगाना चाहें, सिंग करना चाहें, बार बार रिपीट या लूप लगाना चाहें, वो आपकी मर्जी है। लेबल में आप इसका नाम लिख सकते हैं, फ्रेम पे भी आप इसका नाम रख सकते हैं। आप शेप ट्विन नानी या जो भी आपने ट्विन लगानी है, इस तरह से। ये मेरे पास, जब मैं एंटर दबाऊंगी तो ये जो मैंने ट्विन जिस तरह से लगाई है, उस तरह से मेरे पास आ रही है। ठीक है, इसी तरह से समटाइम्स ये होता है कि हम किसी कैरेक्टर की हैंड मूव करते हैं, या किसी कैरेक्टर को हम कहीं किसी जगह मूव करवा रहे होते हैं, तो हम उसको इन बिटवीनर्स के साथ जब करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो जब जब इन बिटवीनर्स के साथ हम ना करना चाहें, हम इसको फ्लैश के इस प्रोग्राम के साथ करना चाहें, तो हम इससे मोशन ट्विन इजीली लगा सकते हैं। ये तरीकाकार है फ्लैश में मोशन ट्विन लगाने का। थैंक यू जी, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज आपको सिखाया कि मोशन ट्विन किस तरह से लग सकती है। वीडियो के एंड में या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक लिंक नजर आएगा, पेज का लिंक। अगर कुछ पूछना है, कुछ सीखना है फ्लैश के हवाले से, ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।